अस्सलाम वालेकुम। 5 class, open your books. The science factor, unit number 4, other living things. यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स। जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। फंगाई और प्लांट्स में हमने डिफरेंस भी देख लिया। मशरूम्स और टूट स्टोल्स जो हैं वो फंगाई की एग्जांपल्स देखी हैं हमने, और हमने ये भी पढ़ा कि फंगाई जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। देन बैक्टीरिया को हमने स्टडी किया। बैक्टीरिया जो है ये सिंपल इसकी बॉडी है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑन वन सेल। इसकी बॉडी जो है सिंगल सेल्ड है, ठीक है। और इसके अलावा हमने बैक्टीरिया का रोल देखा है। बैक्टीरिया एक्ट एज डीकम्पोजर्स। देन प्रोटिस्ट को हमने देखा। प्रोटिस्ट जो हैं उनकी 2 टाइप्स देखी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्रोटोजोआ की एग्जांपल में हमने अमीबा देखा कि अमीबा क्या है, किस तरीके से मूव करता है और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखा एल्गी को स्टडी किया। एल्गी जो है वो जैसे प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, एज इट इज़ एल्गी भी जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करती है, बिकॉज इट हैज़ क्लोरोफिल। एंड सी वीड्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, ठीक है। एल्गी भी जो है जैसे प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं ना, वैसे एल्गी भी जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। और कुछ जो एल्गी सेल्स होते हैं वो एल्गी जो होते हैं वो एक सेल पर उनकी बॉडी कंसिस्ट करती है, और कुछ जो होते हैं मल्टीपल सेल्स होते हैं, यानी ज़्यादा सेल्स जो है मिलके वो एक बॉडी बना देती हैं। देन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स देखे, ठीक हो गया। देन हमने अपना टॉपिक 4.2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके से अच्छे हैं, ठीक है। वो किस तरीके का तरह हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें कुकिंग में, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बीमारियों को प्रिवेंट करने में, रोकने में भी हेल्पफुल हैं। आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल बेनिफिट्स। नेचुरल कहते हैं जी कुदरती, बेनिफिट्स फ़ायदे। कुदरती तौर पे नेचुरली ये हमें क्या जो हैं वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हम आज पढ़ेंगे। The human body has tens of millions of microorganisms inside it. Apart from preventing diseases, some microorganisms provide us with nutrients. जी वैसे तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें बीमारियों से बचाने के अलावा और क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अदर्स ब्रेक डाउन फूड टू मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट। जी आप जो फूड खाते हैं, ठीक है, फूड जो हमारे स्टमक में जाती है उसको डाइजेस्ट करने में भी कौन हेल्प करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारी बॉडी में पहले से मौजूद हैं, ताकि जो हम फूड खाएं उसको ये मज़ीद जो डाइजेशन होती है ना, प्रोसेस, उसके हज़म होने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प करते हैं कि ये फूड जो है वो जल्दी से ईजीली डाइजेस्ट हो जाए। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड और डाइंग ऑर्गेनिजम्स। जी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो जो डेड बॉडीज़ होते हैं, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडीज़ होती हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसीस में उनको डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो जल्दी से, आप खुद देखें कि कभी कोई एनिमल आपने मरा हुआ देखा हो, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कुछ दिनों तक उसकी जो स्किन होती है वो ख़त्म होना शुरू होती है, फिर उसका स्केलेटन रह जाता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और एक दिन आता है कि वो पूरी उसकी डेड बॉडी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और वो किस वजह से होती है, वो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, ठीक है। This returns nutrients to soil. For example, fungi that live on plants help to cause the plants to rot and decay. जी क्या होता है ये, जब वो डेड बॉडीज़ जो हैं एनिमल्स की वो ख़त्म हो जाती हैं, वो फिर जब ख़त्म हो जाती हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो किस में शिफ्ट हो जाती है, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। फिर क्या होता है जी,
जो फंगाई जो हैं प्लांट्स में रहते हैं, प्लांट्स के साथ जैसे मशरूम्स, टोड्सटोल्स वगैरह हैं जो प्लांट्स के में रहते हैं, वो क्या करते हैं उन पौधों को, अक्सर पौधे भी जो हैं वो जो गिरते हैं, टूट जाते हैं, उनको ये क्या करते हैं, इनको भी ख़त्म होने में हेल्प करते हैं। और फिर इन प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स है, नरिशमेंट है, वो किस में चली जाती है, सॉइल में चली जाती है। और फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है, वो नरिशमेंट जो है, वो न्यू प्लांट्स की ग्रो करने में हेल्प करती है। यानी हमारी जो वो मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, जरहेज़ हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ब्रेक डाउन वेस्ट एट सीवरेज प्लांट्स विच मेक्स इट्स डिस्पोजल ईजियर एंड सेफ़र। यानी जो भी डिस्पोज प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने फंक्शन से उनकी डिस्पोजिंग जो है वो ईजी बना देते हैं। ओके, ये अब आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक लकड़ी का पीस है, वुड लॉज है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या क्या पाया जा रहा है, फंजाई सच एज दीज कॉज डेड प्लांट्स टू रॉट एंड डिके। अब ये जो हैं ये फंगाई हैं, ठीक है। फंगाई जो हैं ये तीन चीज़ें जो हैं उस जो वुड लॉग है ना उसको टूटने में, ख़त्म होने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। Microorganisms have been on Earth for about 3.5 billion years. They play an extremely important part in sustaining life on our planet. जी, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ पर मौजूद हुए कितना टाइम हो गया, 3.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और ये हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप ये देख लें कि सबसे बड़ा रोल जो है वो कौन सा है, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप जो फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो आपकी जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट ना होती, आपको प्रॉब्लम होती, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51। और लास्ट टॉपिक इज़ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म। अब हमने पीछे तो उनके देखे जी फ़ायदे देख लिए, बेनिफिट्स देख लिए। अब हम देखेंगे इनके नुकसान कि ये हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है जी। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव कॉज्ड मोर हार्म टू ह्यूमन दैन ऑल द वॉर्स दैट हैव एवर टेकन प्लेस। जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ह्यूमंस को, इंसानों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, अगर किसी कोई जंग में इतना नुकसान नहीं होता जितना ये माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और प्रोटोजोआ आ जाते हैं। Malaria is caused by a protozoan, while tuberculosis, diphtheria, typhoid, fever, cholera, dysentery and pneumonia are all caused by bacteria। जी, मलेरिया जो है, मलेरिया आपको पता है किससे कॉज होता है, मस्कीटो से। और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको करता है, मज़ीद उस बीमारी को आगे बढ़ाता है, प्रोटोजोआन, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआन से होता है। और बाकी जो बीमारियां, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आप मैं रिपीट करती हूँ, आप भी इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन आपको ये पढ़ने आएंगे। ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, टाइफाइड, फीवर, cholera, dysentery, pneumonia। ओके जी। ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जी टीबी की जो बीमारी होती है, टीबी की, ठीक है, उसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। डिप्थेरिया जो है वो सांस की बीमारी का मसला होता है। टाइफाइड, फीवर, कॉलरा, टाइफाइड और फीवर। टाइफाइड जो है फीवर की ही एक होती है, लेकिन ये टाइफाइड जो है वो हाई स्टेज की जो है ना वो बीमारी आ जाती है। कॉलरा, डिसेंट्री, ये दोनों चीज़ें सेम है, इसमें वॉमिटिंग, मोशन वगैरह ये इस चीज़ में आ जाते हैं। निमोनिया आपको पता ही है, निमोनिया क्या चीज़ है। अब ये बीमारियां किससे कॉज होती हैं, बैक्टीरिया से, ठीक है। देयर आर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज अ लोअर लेवल ऑफ हार्म। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़रा लोअर लेवल का हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कम नुकसान पहुंचाते हैं। दिस हार्म इंक्लूड्स डैमेज क्लोथ्स, शूज़, कारपेट्स एंड अदर टेक्सटाइल्स एंड द कंटामिनेशन ऑफ फूड। जी, ये क्या करते हैं, इनके ये कौन से नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज टू क्लॉथ्स। अच्छा, अगर आपके कपड़े जो हैं अगर आप उनको
गीले प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई ना होने दें, सूखने ना दें, तो वो कुछ गीले हों कुछ सूखे, इस तरीके से अगर आप उनको तय करके रख देंगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे उनको फंगस लग जाएगी और वो कपड़े वहाँ से फट जाएंगे। तो वो किस वजह से, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा। शूज़ आपके ख़राब हो जाते हैं, कारपेट्स वगैरह, टेक्सटाइल्स जो है, बाकी जो टेक्सटाइल कपड़े वगैरह होते हैं, इन चीज़ों की जो ख़राबी है वो किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और इसके अलावा कंटेमिनेशन ऑफ फूड जो आपका खाना बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल बेनिफिट्स देख लिए, यानी कुदरती तौर पे ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं और उसके अलावा उनके क्या नुकसानात हैं। नेचुरल बेनिफिट्स में हमने सबसे बड़ा बेनिफिट देख लिया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें फ़ूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कोई प्लांट अगर ख़राब हो गया, गिर गया है, या कोई एनिमल बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी अगर मर गए हैं तो उनकी बॉडीज़ को डिके करते हैं, यानी उनकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता से अपने प्रोसेस से उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं और फिर वो सॉइल जो है उनकी नरिशमेंट जो है वो गेन कर लेती है और फिर उसमें वो फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, और इनके नुकसानात में हमने देख लिया, इनके जो थे डिसएडवांटेजेस वो क्या थे, ये हमें काफ़ी सीरियस टाइप की जो बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देते हैं ह्यूमंस में। इनमें आ जाती हैं कुछ बीमारियों के हमने नेम्स पढ़े हैं। मलेरिया जो है वो हमें प्रोटोजोआन से होती है, और बाकी जो ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थेरिया, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डिजेंट्री, निमोनिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और अगर ये छोटे लेवल पे यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें कम नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या किस किस्म के नुकसान होते हैं, हमारे जो क्लॉथ्स है, कपड़े को नुकसान होता है, शूज़, कारपेट्स, और कंटेमिनेशन ऑफ फूड है, फूड जो ख़राब हो जाती है वो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। यूजफुल टिप है जी इधर, हाई टेम्परेचर्स कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज़ वाई फूड दैट माइट कंटेन डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुड बी वेल कुक्ड बिफोर बीइंग ईटन। जी, हाई टेम्परेचर यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म भी हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी फूड आप कुक करें उसको प्रॉपर तरीके से कुक करें ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स वगैरह, ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएँ। आपने ये आप मिल्क बॉयल करते हैं ना, जब भी मिल्क लेते हैं आप, तो आप उसको अच्छी तरीके से बॉयल करते हैं, फिर आपको श्योर हो जाए जब आपके मिल्क अच्छे से बॉयल हो गया फिर आप उसको यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उस बॉयलिंग के प्रोसेस में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मौजूद होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह की फूड जब भी आप बनाएं तो उसको अच्छे तरीके से कुक करें और फिर उसको कुक करने के बाद खाएं। ठीक है, ये आज की आप स्टूडेंट्स डायरी नोट कर लें। यूनिट नंबर 4 अदर लिविंग थिंग्स, यूनिट नंबर 4 अदर लिविंग थिंग्स, पेज नंबर 50 and 51 to read, पेज नंबर 50 and 51 to read, पेज नंबर 50 and 51 to read। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।